कुछ दिन पहले कुछ जाना था, राइट। वो था सम्यक श्रम, सम्यक निद्रा और सम्यक आहार। ये जो चीजें थी ये सम्यक जीवन में बाहर की ओर की थी, मतलब बाहर कैसे सम्यकता साधे, राइट। शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया है तो आप फैन लगा लीजिए भैया थोड़ा सा, बाद में नहा लेना है सत्संग के बाद। ओके ओके सब लोग सुन रहे हैं ना मुझे? तो हम थोड़ा सा अब अलग सम्यकता के बारे में जानेंगे। ओके हाँ, अभी मुझे शुरू करने दीजिए, बाद में आपके रिप्लाई टाइप करना। अच्छा लग रहा है आपको, मुझे मालूम है, अच्छा लगना ही चाहिए, गुरुओं की देन है, अच्छा लगेगा ही। आप जो करते जो इतना मस्त हो तो अच्छा ही लगेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा जानते हैं, आगे बढ़ते। अभी मेरे साथ रहिएगा, अभी वो वीडियो मत हिलाइए, कुछ मत करिए, मैं दिखता रहूं बस आपको। बाकी कोई वहां पे कौन है, कौन क्या कर रहा है, ये देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं दिख रहा हूं, ये बहुत है आपके लिए, राइट। सिर्फ सुनते रहिए, आराम से सुनते रहिए। ओके, तो जीवन के 4 हिस्से हैं, प्रीति के 4 रूप हैं, जिसे हम कहते हैं स्नेह है, प्रेम है, श्रद्धा है और भक्ति है। प्रीति के 4 रूप। प्रीति का मतलब यहां पे मैं ऐसे ले रहा हूं, या ऐसे आप समझिएगा कि जीवन का रस। हम जीवन का जो रस है, हमारे जीवन, क्योंकि जीवन में अगर रस नहीं है तो हम जी नहीं सकते हैं, राइट। अगर प्रीति नहीं है, अब जहां भी मैं प्रीति ये शब्द इस्तेमाल करूंगा तो आपने समझना कि जीवन का रस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो जो प्रीति है, वो प्रीति के सिवा हम इस दुनिया में जी नहीं सकते हैं, राइट। हम जहां पे भी अपनी प्रीति लगाते, जैसे हम समझो धन में प्रीति लगा दिए, जीवन का रस अगर धन में लगा दिया तो हम धन के पीछे भागते हैं। जीवन का रस हमने गाड़ियों में लगा दिया तो गाड़ियों के पीछे भागते हैं। जीवन का रस हमने रिश्ते नातों में लगा दिया तो हम रिश्ते नातों में भागते रहते हैं। हम जीवन के रस को अगर हमारे आहार पे लगा दिया तो हम आहार पे रस लेना शुरू कर देते हैं, आहार के प्रति हमारी प्रीति हो जाती है। रिश्तों में रस लेना शुरू कर देंगे तो रिश्तेदारों के प्रति, लोगों के प्रति हमारी प्रीति हो जाती है। अगर पैसे में प्रीति लगा दे तो पैसे के प्रति हमारी प्रीति हो जाती है। हम जहां हमारे जीवन की प्रीति लगा दे, मतलब जीवन का रस जहां लगा देंगे वैसे हमारा जीवन बनता जाता है। जैसे आपने अपनी प्रीति धन में लगा दी तो आप वैसे बनते जाओगे। आपने अपनी प्रीति अगर खाने में लगा दी तो आप खाने में गट्टू राम की तरह हो जाएंगे, वहां रस लेना शुरू करेंगे। तो जहां आपकी प्रीति है, जीवन का रस जहां है, वहां आप वैसे होना शुरू हो जाते हो, राइट। तो पद के लिए आपकी प्रीति है, पोजीशन के लिए आपकी प्रीति है तो आप पोजीशन में रस लेना शुरू कर देते हो। प्रतिष्ठा मान सम्मान में आपकी प्रीति है तो आप वहां रस लेना शुरू कर देते हो, आप वैसे बनना शुरू हो जाते हो। तो जीवन की प्रीति आप जहां पे भी रखो, जहां पे भी लगाओ, वैसे आप होते जाते हो। यहां तक समझ में आया? अब प्रीति के 4 रूप हैं, एक है स्नेह, दूसरा है प्रेम, तीसरा है श्रद्धा और चौथा है भक्ति। ये प्रीति के रूप हैं, मतलब जीवन के रस के ये 4 रूप हैं। अब इसे धीरे धीरे एक एक को समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेम को। समझो मुझे कुछ पसंद है, मुझे कुछ अच्छा लगता है, और वैसा ही किसी को अच्छा लगता है ऐसा व्यक्ति अगर मुझे मिल जाता है तो हम दोनों की जम जाती है, राइट। तो उनके साथ जो मैं रिश्ता अनुभव करता हूं उसे हम प्रीति कहते हैं, प्रेम कहते हैं, राइट। इस प्रीति के रूप को क्या कहते हैं? प्रेम। अगर मुझे बैडमिंटन अच्छा लगता है और मुझे बैडमिंटन खेलने वाला कोई मिल जाए तो हमारी प्रीति, हमारा प्रेम उनसे जुड़ जाता है। अगर मेरा स्वभाव कुछ है, मुझे जो अच्छा लगता है वैसा व्यक्ति अगर मुझे मिल जाए,
अगर समझो मुझे ऐश्वर्या राय अच्छी लगती है और वैसे ही दिखने वाली कोई मिल जाए तो हमारा जो जुड़ जाता है उसे हम प्रेम कहते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे जो मुझे पसंद है वो मुझे कहीं मिल जाए, किसी में दिख जाए, किसी वस्तु में दिख जाए, किसी व्यक्ति में दिख जाए, तो मैं वहां पे जो अपनी प्रीति लगाता हूं उसे हम प्रेम कहते हैं। यहाँ पे जो अहंकार है ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, हमारा अहंकार वहीं पे समतोल रहता है। मतलब जहां हम एक दूसरे में समानता पाते हैं, समान रूप से होते हैं, समांतर होते हैं, वहां जो हम प्रीति लगाते हैं वो हम उसे प्रेम कहते हैं। ये समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे अहंकार ना तो छोड़ना है ना तो किसी के ऊपर अहंकार थोपना है। यहाँ पे बस मुझे जो पसंद है वो जिसमें दिख जाए वो मेरे लिए प्रेम बन जाता है, राइट। जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव के स्वरूप में अगर कोई मैच आपको मिल जाता है, कोई आपको दिख जाता है, मेरा स्वभाव उनका स्वभाव मैच खाता है, वो मेरे जैसे वो विचार है, उनके भी विचार मेरे जैसे हैं, हम दोनों के विचार बहुत जुड़ते हैं। हम कहते हैं ना कि शादी के पहले हम दोनों के विचार बहुत जुड़ते हैं, हम दोनों के लाइकिंग्स बहुत जुड़ती है, हम दोनों को एक शरीर का कुछ पसंद आता है, तो फिर ये दोनों जुड़ जाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? प्रेम कहेंगे, राइट। ये प्रीति का एक रूप है। प्रीति का एक रूप जहां पे श्रद्धा है। मतलब जैसे प्रीति का रूप जो हमने प्रेम देखा एक एक तल पे है, समतल है, यहाँ पे कोई ऊपर नीचे नहीं है, राइट। प्रीति का दूसरा रूप है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब यहां पे हम अपने से श्रेष्ठ जो भी है वहां पे झुक जाते हैं, अपने से श्रेष्ठ जो है उनसे जुड़ जाते हैं। मतलब यहां पे हमारे अहंकार को हमें झुकाना पड़ता है, यहां पे हम झुक जाते हैं, अपने से श्रेष्ठ जो होता है वहां हम झुकते हैं, राइट। इसीलिए आपने देखना कि प्रेम करने के लिए अहंकार छोड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि समतल है, मुझे जो अच्छा लगता है वही मिल गया, तो वहां पे अहंकार की कोई जरूरत नहीं। तो ये प्रेम जो है ये बहुत आसानी से लोग कर लेते हैं, लेकिन श्रद्धा का जन्म नहीं होता है, क्योंकि श्रद्धा में आपको प्रेम, आपके अहंकार को छोड़ना होता है, आपसे जो श्रेष्ठ है, आपसे जो बड़ा है उससे जुड़ना होता है, उसके साथ झुकना होता है। लेकिन ये कठिन है। क्यों कठिन है पता है? क्योंकि जहां तक है हम अपने से श्रेष्ठ किसी को मानते ही नहीं है, राइट ना। तो इसलिए श्रद्धा का जन्म जल्दी नहीं होता है। हम कहते हैं कि हम सब एक हैं, या फिर अपने से नीचा देखते हैं, लेकिन अपने से श्रेष्ठ किसी को मानते नहीं, इसलिए झुकना पॉसिबल नहीं होता है, लोग झुकते नहीं है, राइट ना, नहीं मानते कि कोई श्रेष्ठ है। इसलिए श्रद्धा का जन्म बहुत कम लोगों में हो जाता है। हम श्रेष्ठ को मानते नहीं है तो झुकने का सवाल नहीं आता है, राइट ना। तो ये हो गई श्रद्धा। जहां आप झुक जाओ, जहां आप अपने से श्रेष्ठ मानो वहां झुक जाओ, जो भी हो, उसे गुरु कहें, भगवान कहें, मूर्ति कहें, जो भी आप चाहो उसे कह सकते हो, राइट। वहां पे झुक जाना ये श्रद्धा। इसलिए बहुत लोग यहां तक पहुंचते हैं, बहुत लोग यहां तक पहुंचते नहीं है, क्योंकि अहंकार जो है यहां छोड़ना होता है, यहां मुश्किल होती है, यहां थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि यहां झुकना होता है, किसी को श्रेष्ठ समझ के झुकना होता है, तो ये थोड़ा कठिन मामला है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रेम बहुत कर लेते हैं, लेकिन श्रद्धा की ओर कोई बढ़ता नहीं है, बहुत कम गिने चुने आगे पहुंचते हैं। तीसरा प्रीति का रूप है जहां एक और हो गया, हम प्रेम हमने कहा कि जहां समतल है, जहां को अहंकार को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां तो बस अपने को जो पसंद है उसके साथ जुड़ जाओ, यहां समतोल है। एक है श्रद्धा जहां अपने से श्रेष्ठ के साथ जुड़ जाओ, और एक है जो अपने से जो श्रेष्ठ नहीं है उसके साथ। मतलब यहां पे हम अपने अहंकार को थोपते हैं। जैसे बच्चे हैं,
आपके बच्चे देखो, यहां पे हम क्या करते हैं, यहां हमें कुछ छोड़ना नहीं है, उल्टा अपने अहंकार को दूसरों के ऊपर थोपना होता है। हम अपने अहंकार से दूसरों को कंट्रोल करते हैं, इसे हम स्नेह कहते हैं। हमारे बच्चों के प्रति जो होता है ये स्नेह होता है, हम उन्हें कंट्रोल करते हैं। देखो, अगर बच्चा आपको पूछता है मम्मी मैं बाहर खेलने जाऊं, तो बहुत बार आपका पहला आंसर होता है मत जा। क्यों? क्योंकि यहां आपकी बात, आप उसकी बात आसानी से मान ले, ये अहंकार होता है। वो बोलेगा नहीं प्लीज जाने दो ना, एक ही बार तो खेलता हूं, अभी इतना ही तो समय है। जो जब तक वो गिड़गिड़ाए नहीं, जब तक वो बोले नहीं प्लीज मम्मी जाने दो ना, तब तक आपके अहंकार को ठीक नहीं लगता है। फिर आप कहते हो ठीक है अभी एक ही चांस मिलेगा, 1 घंटे में वापिस आना है खेल के, तो आपका अहंकार इसमें क्या होता है, आनंद लेता है। इसे हम स्नेह कहते हैं। ये स्नेह आसान है, ये जुड़ जाता है बहुत बार, है ना। तो हमसे जो नीचा है या जिसकी ताकत हमसे कम है, उसे हम जो कंट्रोल करना चाहते हैं, वहां पे स्नेह है। लोग बहुत बार बोलते हैं कि मुझे भिखारियों के लिए मैं खड़ा हूं, या फिर दीन दुबले है जो असहाय है उनके लिए मैं खड़ा हूं। लेकिन उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता है, पता है। वो जो खड़ा रहने की वो प्रक्रिया जो बताते हैं, उसे वो प्रेम नहीं है, वो स्नेह है। क्यों? वहां पे आपका अहंकार आप थोपते हो, आप लोगों को दिखाते हो कि मैं देखो कितना गरीबों के लिए करता हूं, मतलब वो गरीब है और मैं उनके लिए कुछ तो कर रहा हूं। ये आपका अहंकार आनंद लेने का देखता है। ये बहुत आसान होता है। एक स्टोरी मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी बताऊंगा। गट्टू राम जी एक साधु के पास पहुंच गए और उनसे कहने लगे कि मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। साधु बोले कि शिष्य बनना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत कुछ करना होगा। तो गट्टू राम बोले बोलो क्या करना होगा। बोले कुछ नहीं, कुछ साल तो, कितना कुछ दिन तो जो मैं कहूंगा वो करना, आश्रम की सारी व्यवस्था देखना, गायों को चराने लेके जाना, सुबह जो होता है साफ सुथरा करना, आश्रम को झाड़ना, पोछा लगाना, सबके लिए खाना बनाना, गायों को चराने लेके जाना, ये सब तुझे करना होगा, तब कहीं जाके धीरे धीरे तू शिष्य बनेगा। तो गट्टू राम जी बोले कितना दिन करना होगा ऐसा। तो गुरु बोले कुछ, साधु बोले कुछ बोल नहीं सकते हैं, कितना करना करना पड़ेगा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन करना होगा ये सब। तो बोले फिर मैं आप मुझे ज्ञान कब दोगे। तो बोले जब मुझे लगेगा कि तुम अच्छे से शिष्य बन गए, तब मैं तुझे ज्ञान देना शुरू करूंगा, तब तक तुझे जो मैं कह रहा हूं वो करना पड़ेगा। और समय का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं जब मुझे लगेगा कि कब लगे कि आप तैयार हो गए। तो वो कहने लगा कि ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, ये कैसे जमेगा मुझे शिष्य बनना। तो बोले एक काम कीजिए, फिर आप बताइए मुझे गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो साधु बोले गुरु बनने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आप मेरी जगह आ जाओ, बैठ जाओ और लोगों को सलाह देते रहो, लोगों को आज्ञा देते रहो, लोगों को काम बताते रहो। जैसे मैं करता हूं ना, नाचो, कपाओ शरीर, ये करो वो करो, बस ये करना है। गुरु बनने के लिए क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। तो शरीर को कपाते जाओ, सांस छोड़ते जाओ, ये इतना ही करना होता है, तो इतना आसान है। तो वो गट्टू राम जी बोले फिर एक काम कर दीजिए, मुझे आप गुरु बना दीजिए, शिष्य का छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, है ना। ये जो है ना, ये बहुत आसान है। ये स्नेह जो है, ये क्या करता है, स्नेह अपने अहंकार को दूसरे के ऊपर थोपना शुरू करता है, ये सबको कंट्रोल करता है। लगते वक्त ये भी प्रीति है, लगते वक्त आसान लगता है ना, लेकिन वो जो हम भिखारियों के प्रति दिखाते हैं ना, किसी को दान दे के आते हैं ना, हमें लगता है कोई भूखा है और फिर मैं उसको जाके दान दे रहा हूं, तो हमें क्या लगता है वो भूखा है और मेरे अंदर प्रेम जागृत हुआ है और मैं उसको जाके खाना खिला रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये आपके अहंकार की तुष्टि है। आप वो भिखारी है जो इसको मैं क्या कर रहा हूं, जाके खिला रहा हूं। ये स्नेह का एक बंधन जुड़ जाता है। ये
प्रीति का निम्न रूप है, निचला रूप है। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो लोग देखो सलाह देना सीख लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान कहीं से आ जाए तो बस सलाह देना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा कहीं से इधर उधर से सुन ले तो बस दूसरों को देना शुरू कर देते हैं वो, क्योंकि ये आसान बनता है ना। दूसरों के किसी ने पूछा है नहीं पूछा है देखना जरूरी नहीं है, लेकिन सलाह देते रहो देते रहो, बहुत आसान रहता है। और बहुत बार तो हम थोप देते हैं सलाह। सबसे ज्यादा नुकसान तो हम इन सब अहंकार की प्रक्रिया में करते हैं, वो बच्चों का करते हैं। हम बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, तुझे ऐसे ही करना होगा, तुझे यही बनना होगा, तुझे यही चलना होगा, तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है। हम सब अपने अहंकार की पुष्टि बच्चों से करवा लेते हैं। आपके आधे अधूरे सपने आप तो बच्चों से पूरे करते हो। आपका अधूरा सपना, मैं नहीं इंजीनियर बन पाएगा, मेरा बेटा तो बनेगा, इसलिए आप उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, अपना अहंकार उसके ऊपर लादते हो, है ना। ये स्नेह का एक रूप है, ये प्रीति का दूसरा रूप है स्नेह, जो अहंकार में मजा लेता है। सलाह देना, अहंकार का मजा लेना, मेरे जैसा यहां पे बैठ के आपको बताते रहना, मैं करूं या ना करूं इससे लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन सलाह देते रहो, बस ऐसे करो, सत्य पे चलो, मैं चल रहा हूं कि नहीं ये नहीं देखूंगा, लेकिन बताऊंगा सत्य पे चलो, सत्य पे चलो। ये बहुत आसान काम है, ये प्रीति का निम्न स्वरूप है, ये आसान है। इसलिए आप देखेंगे दुनिया में गुरु बहुत हैं। आप जहां देखो खोलो, व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो, आपको जहां चाहिए वहां गुरु मिल जाएंगे। शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है, शिष्य मिलते ही नहीं है, क्योंकि आसान थोड़ी है बनना, गुरु बनना आसान है। इसलिए मेरे जैसे बहुत पाएंगे आप। फेसबुक खोलो आप देखो, जगह जगह पाएंगे। व्हाट्सएप खोलो, जगह जगह, सुबह शुरू ही गुरु से हो जाती है हमारी। ये व्हाट्सएप के संत बोलता हूं मैं जिनको, व्हाट्सएप के संतों के साथ हमारी शुरुआत हो जाती है। लेकिन शिष्य खोजना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिष्य यानी श्रद्धा, शिष्य यानी श्रद्धा, अपने से ऊपर, अपने से श्रेष्ठ के ऊपर ऐसे झुक जाओ। यहां अहंकार को छोड़ना पड़ता है, तकलीफ होती है। यहां को किसी को श्रेष्ठ मान के झुक जाना, यहां तकलीफ होती है। इसलिए शिष्य कम मिलते हैं, गुरु ज्यादा मिलते हैं, राइट ना। वो एक कहानी है, एक बच्चा था, वो बहुत मीठा खाता था, बहुत मीठा खाता था, इतना मीठा खाता था कि उसका जो पिताजी थे वो बहुत परेशान थे। कितनी बार समझाए लेकिन वो ना समझे, मीठा खाता रहे। तो उनको पता चला कि उनके गांव में, उनके शहर में एक गुरु आए हैं। उनके पास लेके गया, बोले आप ही कुछ समझाओ मेरे बच्चे को, बहुत मीठा खाता है, मैं परेशान हो गया हूं, समझ में नहीं आ रहा है। वो गुरु बोले कि एक काम करो, 2 महीना बाद आओ, मैं बताऊंगा। वो चले गए। 2 महीना बाद फिर से आ गए गुरु के पास, बोले अभी बताइए, हम 2 महीना पहले आए थे, बहुत मीठा खाता है। तो उन्होंने, गुरु ने उसकी तरफ देखा और उसको बोला कि तुम मीठा कम कर दो, मीठा मत खाओ, अभी मीठा मत खाया करो, और उनको बोला आप जाओ। वो पिताजी परेशान हो गए, इतनी सी बात कहने के लिए आप 2 महीने के बाद बुलाया आपने। तो वो गुरु बोले एक्चुअली बात यह है ना कि मैं भी बहुत मीठा खाता हूं, और ये 2 महीना मैंने क्या किया, मीठा छोड़ दिया। अब मैंने जब मीठा छोड़ दिया तब मैं इसको बोलने का काबिल हो गया ना कि तू मीठा, अब ये सुनेगा, अब ठीक से ये सुन लेगा, बराबर है बात। वो सलाह दो, सलाह देना, वो स्नेह का जो अहंकार का रूप से हम चलते हैं ना, वो ऐसे नहीं चलता है। जब आप जियोगे तभी लोग सुनेंगे, आप नहीं जियोगे तो कोई नहीं सुनेगा। आप जियोगे और फिर बताओगे अपने अनुभव से, अपने शब्दों से। ज्ञान तो पंडित है, आप वेद पुराण पाठ करके नहीं कुछ होता है जीवन में। आप सबको बहुत सारे मंत्र संत्र पाठ होंगे पूरे, वो पंडित बन जाएंगे आप, पोती पढ़ जगम हुआ, कुछ नहीं होगा। जिसे श्रद्धा समझ में आ गई, जिसे
शिष्य होने की कला समझ में आ गई, वहां श्रद्धा का स्थान है। वहां कहीं ना कहीं जीवन का एक उच्चतम रूप में हम रूपांतरित होना शुरू करते हैं। तो तीन बातें हमने देखी। एक देखी है स्नेह, जो हम अपने से नीचे जो मानते हैं, मतलब जहां हम अपने अहंकार को थोप सकते हैं, वहां जो भी हम कर सकते हैं वो सब स्नेह बन जाता है। वहां वो उनके प्रति हमें कुछ नहीं होता है, हमें अपना क्या होना होता है, अपना अहंकार थोपना होता है। दूसरा, जहां पे ना तो कुछ लेना पड़ता है अहंकार, ना तो छोड़ना पड़ता है, सब अपना अच्छा है। जैसे मुझे ऐश्वर्या पसंद है, ऐश्वर्या जैसी तू दिखती है, प्रेम हो गया, बात खत्म हुई। ना मुझे कुछ छोड़ना पड़ा, ना तुझे तुझे कुछ छोड़ना पड़ा, तो प्रेम हो गया। मुझे जो पसंद है उसके साथ आप जुड़ जाओ, तो ये हो गया प्रेम का संबंध। एक स्नेह का प्रीति हो गया, एक प्रेम का प्रीति हो गया। एक होता है अपने से श्रेष्ठ के प्रति झुक जाना, जहां मानना कि किसी गुरु के साथ हो, किसी के साथ हो, किसी श्रेष्ठ के साथ जुड़ जाए और वहां अपने अहंकार को छोड़ दे और पूरी तरह से शिष्य बन जाए, तो वो होता है श्रद्धा। वहां से श्रद्धा का रूप जन्म लेता है। अब मजा ये है, 9 बज रहे हैं, आज ही पूरा करे क्या? इसको सम्यकता कैसे लाए, ये आगे भक्ति और ये ठीक है, इसको ही समझते हैं और इसकी सम्यकता के बारे में हम कल जानेंगे। स्नेह को कैसे सम्यक बनाए, प्रेम को कैसे सम्यक बनाए, और श्रद्धा को कैसे सम्यक बनाए, और भक्ति का जन्म कैसे हो। भक्ति क्या है? भक्ति प्रीति का श्रेष्ठतम रूप है, स्नेह प्रीति का नीचतम रूप है। ये इन सब के बीच में जो भी हमारी जिंदगी चलती है ना, ये सम्यक है। अगर ये चार रूप को हम समझ पाए और जीवन में उतार पाए, तो जीवन मस्त हो सकता है। सम्यक स्नेह भी हो सकता है, सम्यक प्रेम भी हो सकता है, सम्यक श्रद्धा भी हो सकती है। भक्ति में सम्यक नहीं होता है, बस भक्ति उच्चतम होता है, वहां हम छूट ही जाते हैं पूरी तरह से, वहां सम्यकता। अगर ये तीनों में सम्यकता साध ले तो भक्ति में सम्यकता आ जाती है, भक्ति सम्यक बनने लगती है। सॉरी, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम और श्रद्धा में सम्यकता आ जाए तो भक्ति का उगम होता है। भक्ति सम्यक नहीं होती है, भक्ति का उगम हो जाता है। तो ये तीन सम्यक कैसे लाए, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए यही रुकना है। आज जो हमने जाना है, देखिए इसके ऊपर मनन कीजिए। आप अपने बच्चों के साथ जो करते हो, क्या वो स्नेह है? वो किस तरह का स्नेह है? जहां हम अपने अहंकार को थोपते हैं, जहां हम किसी को कंट्रोल करते हैं, जहां हमें जो पसंद है वही बच्चों को हम क्या करते हैं, लाते हैं, बच्चों में लाने की कोशिश करते हैं। जो आपको पसंद नहीं वो आपके बच्चे नहीं करते हैं, वो आप पूरा संभालते हो वहां पे कि बच्चों ने ये नहीं करना है, जो आपको पसंद है वही करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मुझे पसंद है, जो मेरा अहंकार है, उसको मैं तृप्त कर रहा हूं। किस चीज से तृप्त कर रहा हूं? बच्चों के थ्रू तृप्त कर रहा हूं। तो ये क्या, कौन सा स्नेह है? प्रेम, हस्बैंड वाइफ जिन्होंने शादी की, तू मुझे अच्छी लगती है, तू मुझे अच्छा लगता है, तेरी ये बात मुझे पसंद है, तेरी ये बात मुझे पसंद है, ये प्रेम का रूप है। क्या ये हमारे जीवन में किस तरह से चल रहा है, इसको भी देखना। और श्रद्धा का क्या आपके जीवन में जन्म होता है या हुआ है? आप ये मत कहना कि मैं झुकता हूं, वो झुकना भी अहंकार की एक निशानी बन जाती है। पता है, कोई बच्चों को हम सिखाते हैं सबके पैर पड़ना है, सबके पैर पड़ना है। अगर आपका बच्चा शुरू में सीख जाता है, 2 साल का है और सबके पैर पड़ना ऐसे सीख जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसका फोटो निकालते हैं, देखो ये ना सबके पैर पड़ता है। हमने सिखाया है इसको, संसार सिखाया है, हमने संस्कार दिए है, क्या सबके पैर पड़ना। ये पैर पड़ना नहीं हुआ जी, ये तो आप उसको बता रहे हो कि आप कभी सबके पैर पड़ते हो। आपका हमने फोटो निकाला, फेसबुक पे डाला है, कि क्या डाला है कि हमारा बच्चा सबके पैर पड़ता है। मतलब सबके पैर पड़ना ये उसके अहंकार की तुष्टि हो जाती है। उसे लगता है हाँ सबके पैर पड़ता हूं मैं, हाँ मैं कितना विनम्र हूं, हाँ मैं कितना विनम्र हूं, मैं सबको सबके सामने झुकता हूं। ये सब अहंकार की रूप है जी।
ये श्रद्धा नहीं है। सही मायने में आप अपने जीवन में किसी के आगे झुकते हो क्या? सही मायने में सब अहंकार छोड़ के आपका झुकना अहंकार की तृप्ति होता है। इसके ऊपर बहुत मनन करना, बहुत सोचना इसके ऊपर कि कैसा हमारा जीवन है। क्या हम स्नेह में जीते हैं, स्नेह में प्रीति लगाते हैं, प्रेम में प्रीति लगाते हैं, श्रद्धा में प्रीति लगाते हैं, कहाँ प्रीति लगाते हैं? अगर इन तीनों में सम्यकता साध ले तो भक्ति का जन्म होगा, भक्ति का उगम होगा। वो कैसे आए जीवन में, ये हम कल के हमारे सत्संग में देखते हैं। राइट, आज के लिए यहीं रुकते हैं। आपके जीवन की दिशा ऐसे ही बढ़ती रहे, आपका जीवन भक्ति की ओर चले, स्नेह से आगे प्रेम, प्रेम से आगे श्रद्धा और श्रद्धा से आगे भक्ति। ऐसे आपकी जीवन की दिशा हो, और यही जीवन की दिशा है। उच्चतम जो है वो भक्ति है, प्रीति का स्वरूप है भक्ति। इसे कैसे करें यह हम कल जानेंगे। आज के लिए यही रुकते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जैसे भी हो, जो भी समझ में आता है बोल देता हूं। अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय गुरुदेव।